तो इन सभी सवालों को आप लोग साथियों देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि शुद्ध वर्तनी बताइए, यानी कि इन चार विकल्पों में से महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाता है मुझे बताइए। देखिए ये तो लिखा हुआ है महत्वाकांक्षा, जो कि गलत हो जाएगा। ये महत्वाकांक्षा लिखा हुआ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए श्री गणेश का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। मैं कहूंगा साथियों श्री गणेश का विलोम तो इति श्री होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि पौ धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा, पौन होगा, पाचन होगा। देखिए मैं कहूंगा साथियों पौन भी नहीं होगा और पाचन भी नहीं हो सकता। देखिए अगर हम यहां पर पवन की बात करते हैं तो पवन का संधि विच्छेद बनेगा पो धन अन, और अगर पावन का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या बनेगा साथियों पौ धन अन, इसका बनेगा साथियों पो धन अन और इसका बनेगा पौ धन अन। तो मैं कहूंगा कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके पंडित का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा पंडित का विलोम तो मूर्ख होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बहुत तेजी के साथ आप इन सवालों को देखिए, ठीक है। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य आपको बताना है कि हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, यह सही वाक्य होगा। हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, सही नहीं है। हमें परस्पर में प्रेम से, यह भी सही नहीं है। हमें परस्पर में प्रेम से, यह भी सही नहीं है। मैं कहूंगा हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, यह आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि करबला के रचनाकार कौन है मुझे बताइए। देखिए अगर करबला के रचनाकार आपसे पूछे या साथियों निर्मला के रचनाकार आपसे पूछे, क्या निर्मला के रचनाकार आपसे पूछे या गबन या गोदान के रचनाकार आपसे पूछे, गबन या गोदान के रचनाकार आपसे पूछे तो आपको मुंशी प्रेमचंद ही बता देना है। तो जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य की आपको साथियों पता लगाना है कौन सा है, कि तुम निसंकोच चले जाइए, नहीं। आप निसंकोच चल जाओ, चला जाओ, ये भी नहीं होगा। आप निसंकोच चले जाइए, ये सही लग रहा है। आप निसंकोच चले जाइएगा, ये भी नहीं है। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी वाला है। अगला देखिए कह रहे कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा का भेद आपको बताना है। यानी कि स्वतंत्रता ये कैसी संज्ञा, क्या ये गुणवाचक संज्ञा, क्या ये जातिवाचक संज्ञा, क्या ये भाववाचक संज्ञा। देखिए अगर मैं आपसे कहूं साथियों कि आजादी कैसा शब्द है तो मैं कहूंगा ये भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं आपसे पूछूं गुलामी कैसा शब्द है तो मैं कहूंगा इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें साथियों भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं आपसे पूछूं मिठास या मैं आपसे पूछूं खटास, ये साथियों कैसा है, ये आपकी सभी के सभी भाववाचक संज्ञा है। तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता हो गया, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल। अगला सवाल देख लीजिए कह रहे कि इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा। देखिए अगर हम यहां से आ अलग कर दे तो एक शब्द बन जाएगा द्वितीय। अगर हम साथियों अगर बात करते हैं साथियों यहां से अगर आ अलग करते हैं तो एक शब्द बन जाएगा योगात्मक। अगर यहां से आ अलग कर दे तो एक शब्द बन जाएगा साथियों ज्ञान। लेकिन अगर हम यहां से अलग आ करते हैं तो यहां से नहीं बनेगा एक शब्द, यहां से दो शब्द, देखिए एक तो अक्ल हो जाएगा और एक मंदी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आ उपसर्ग कहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाले में नहीं है और यही आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए करके चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है मुझे बताइए। चलिए देखिए चतुर तो नहीं होगा, चा भी नहीं होगा, राई भी नहीं होगा, आई हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों अब आपके बिहार जीके के क्वेश्चन साथियों आपके सामने शुरू हो चुके हैं। कह रहे कि 2011 की 10 सवाल होंगे और 10 में से देखिएगा कितने आपको सवाल पहले से आते हैं और इन सभी सवालों को तैयार कर लीजिए आप लोग। कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान क्या था मुझे बताइए। देखिए आप सभी को पता है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये समझ लीजिए जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय साथियों 29 राज्य थे और पता उस समय बिहार की पोजीशन क्या आई थी, 29वीं पोजीशन आई थी। बताइए ये कितनी साथियों मतलब एक तरीके से बिहार के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि बिहार का अंतिम स्थान आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अगर अब आपसे पूछे तो अब आपको 28वां बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, 28वां बताना है। यानी कि साक्षरता के मामले में अंतिम स्थान पर बिहार है लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है साथियों, केरल है। कौन है साथियों, केरल है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आपसे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की जनगणना 2011 के साक्षरता दर कितनी है मुझे बताइए। चलिए बिहार राज्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है तो मैं कहूंगा 61.80% ये बिहार की साक्षरता दर है। अगला देखिए कह रहे कि बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। तो कितना किलोमीटर वन क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, 2612 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है साथियों बिहार का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे
सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला अगर आपसे पूछे तो आपको मुंगेर बता देना है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर आपसे सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछे तो गोपालगंज आपको बता देना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, मुझे बताइए। तो सिल्क सिटी की अगर बात करें तो भागलपुर को साथियों क्या कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है साथियों मेरा पढ़ाना, तो वीडियो को लाइक करिए और बताइए इस राइट आंसर क्या होगा। कह रहे बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सोने का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जमुनई ये बिहार का एक जिला है और यहां पर सोने का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र साथियों जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था, तो मैं कहूंगा राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा ही गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया गया था। उसके बाद देखिए, कह रहे किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य सबसे आगे है, पूरे भारत में साथियों सबसे आगे है। मैं कहूंगा मखाने के उत्पादन में बिहार राज्य सबसे आगे है पूरे भारत के राज्यों में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। करके बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था, मुझे बताइए। तो आपको नाम ध्यान रखना है रॉल्फ फिच का। रॉल्फ फिच बिहार में आने वाले सबसे पहले अंग्रेजी यात्री थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से युग में हुई थी, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, कुमार गुप्त के द्वारा। और साथियों गुप्त वंश में ही साथियों इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, गुप्त युग में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है साथियों, अब देखिए साइंस के सवाल यहां पर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। साइंस के सवाल आप लोग देख लीजिए। करके किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। इसलिए देखिए जो जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वहीं से पेपर बनेगा, समझ लीजिए। तो एक होता है साथियों B17 विटामिन, इसको एंटी कैंसर कहा जाता है। अगला देखिए, क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी, मुझे बताइए। तो क्लोरोफार्म की खोज तो जेम्स हैरिसन ने की थी। किसके द्वारा की गई थी, जेम्स हैरिसन के द्वारा ही क्लोरोफार्म की खोज की गई थी। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, मुझे बताइए। तो सबसे व्यस्त अंग पता कौन सा होता है, हृदय ही साथियों सबसे व्यस्त अंग होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों में परिरक्षण में होता है, तो इनमें से किसका उपयोग, मैं कहूंगा बेंजोइक अम्ल की अगर बात करते हैं तो बेंजोइक अम्ल की अगर बात करें, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के रूप में साथियों होता है। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। तो गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो बैकरल की अगर बात करें, बैकरल के द्वारा ही साथियों गामा किरणों की खोज की गई थी। अगला देखिए, नाइट्रोजन के आविष्कारक की अगर बात करते हैं तो कौन थे, रदरफोर्ड ही नाइट्रोजन के आविष्कारक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों मैं कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। मैं हर पल यही कोशिश करता हूं कि आपको कैसे कम पढ़ाकर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, लिस्ट में आपका कम से कम नाम आ जाए, जो फाइनल लिस्ट हो आपकी, और आपको कट ऑफ की चिंता ना करना पड़े, आपको टेंशन ना लेनी पड़े एग्जाम के बाद कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। यानी कि एक बार में ऐसा पढ़ाकर आपको भेजा जाएगा परीक्षा हॉल में कि पेपर भी कहेगा साथियों कि किसके हाथ में लग गया। 80 से 90% आप पेपर को बिल्कुल अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो बस बहुत शांत मिजाज के साथ, बहुत शांति के साथ बस पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। उसके बाद देखिए, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मैं कहूंगा एक नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, कुकरबिटेसिन। क्या कुकरबिटेसिन की उपस्थिति की वजह से साथियों खीरे में कड़वाहट होती है। अगला देखिए, कह रहे कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इनका नाम था जोस ई सॉल्क, और जोस ई सॉल्क के द्वारा ही पोलियो की वैक्सीन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन की अगर बात करते हैं, पायरिडॉक्सिन ही साथियों ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगला सवाल करके कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है, तो कास्ट स्पिरिट की अगर बात करें, मेथिल अल्कोहल को साथियों क्या कहा जाता है, कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, करके सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है, तो कितने, देखिए जो नॉर्मल वार्तालाप होती है, ठीक है ना, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ये लगभग 30 डेसिबल से लेकर 60 डेसिबल के बीच होती है, ठीक है। और जो 15 डेसिबल से 20 डेसिबल के बीच होती है वो कानाफूसी होती है, बहुत धीरे धीरे बात करना, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखिए, करके युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की थी? तो मैं कहूंगा पाई मैसोन की अगर हम बात करते हैं, पाई मैसोन ने साथियों युकावा नामक वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की थी? तो युकावा साहब ने पाई मैसोन कण की खोज की थी। अगला देखिए, करके सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है साथियों? जल में होती है। किसमें होती है? जल में होती है। अगला देखिए, करके बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, मुझे बताइए। तो बैरोमीटर की अगर बात करते हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे, ई टॉर्सेली इनका नाम है। क्या नाम है इनका? ई टॉर्सेली इनका नाम है, और इनके द्वारा ही साथियों बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए, करके अदिश राशि इसमें से मुझे बताइए कौन सी है? तो देखिए ये भी साथियों आपकी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, और ये भी सदिश राशि है, लेकिन इसकी अगर बात करते हैं ये साथियों आपकी अदिश राशि हो जाएगी। कैसी अदिश राशि हो जाएगी? तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है, मुझे बताइए। तो बाजीगर नाम से साथियों किसको जाना जाता है? बिस्मार्क को जाना जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि कार्पल्स नामक हड्डी कहां पाई जाती है, बताइए। तो ये साथियों कलाई में पाई जाती है। क्या हमारी और आपकी कलाई में कौन सी हड्डी पाई जाती है? कार्पल्स नामक हड्डी पाई जाती है। उसके बाद देखिए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, मुझे बताइए। तो समुद्री जल का पीएच मान ज्यादा होता है, 8.4 होता है। कितना होता है साथियों? 8.4 होता है। निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी, बताइए। तो रिवॉल्वर की अगर बात करते हैं साथियों, जेम्स पाकल की अगर बात करें, जेम्स पाकल के द्वारा ही साथियों रिवॉल्वर की खोज की गई थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो जो आता है सब कुछ आपको कराऊंगा, सब कुछ आपको कराऊंगा, ठीक है। आपकी साइंस पर भी ऐसी पकड़ बनवा दूंगा कि ये समझ लीजिए 30 सवालों में आपके 23 से 24 सवाल बिल्कुल सही हो जाए। मैथ की आपकी ऐसी पकड़ बना दूंगा कि 10/10 आप सवाल सही करके आओ। बिहार जीके की अगर बात करते कुछ नहीं साथियों, 8 सवाल आपके सही होंगे, और जीके में बहुत अच्छा स्कोर होगा, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर होगा, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो कुल मिला के ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते तो इस बार सिलेक्शन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार बहुत एक्टिव है, वैकेंसीज के मामले में बहुत एक्टिव है। मैं तो तारीफ करूंगा क्योंकि पिछली जो भर्तियां गई हैं टीचिंग की, बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया, बहुत अच्छी वैकेंसी थी, बहुत बड़े लेवल पर वैकेंसी निकाली। यूपी के भी, अन्य राज्यों के भी बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां पर साथियों अपने पद पर हैं, ठीक है। तो पुलिस में भी वैकेंसी साथियों ये निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बेरोजगारी का धब्बा मिटाना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ है, पढ़ाई से ही सब कुछ है। आपके पास हो सकता हो इतना पैसा ना हो कि आप बिजनेस करो, और कर भी अगर लेते हो उधार से लोन वगैरह लेकर, तो जरूरी नहीं आप उसमें कामयाब हो जाओ, क्या पता आपको लॉस हो जाए, क्या पता बिजनेस चल ना पाए। तो सरकारी नौकरी ऐसी है कि मेहनत करोगे तो जाएगा कुछ नहीं, मिला तो मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी आपकी पूरी सवर जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा, जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की? तो साथियों रिवॉल्वर की खोज किसके द्वारा की गई आपको ध्यान रखना है, सैमुअल कोल्ट के द्वारा ही रिवॉल्वर की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 118 होती हैं, 118 होती हैं, 118 आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो एंटीजन की अगर बात करते हैं, एंटीजन की खोज तो साथियों लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों विज्ञान के सवाल चल रहे हैं, विज्ञान के सवालों के बाद साथियों करंट अफेयर के सवाल भी होंगे, मैथ भी होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? ब्लड सर्कुलेट होने में साथियों कितना समय लगता है? मैं कहूंगा 23 सेकंड का समय लगता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ये हैदराबाद में तो नहीं है, लेकिन कहां पर है? कानपुर में स्थित है। कहां पर है साथियों? ये कानपुर में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। तो बैक्टीरिया से साथियों टाइफाइड, पैरिया वायरस, मैं कहूंगा टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से ही होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। उसके बाद देखिए, यानी कि इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात के निर्माण में साथियों बेसमर विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों? बेसमर विधि का प्रयोग किया जाता है। पाई मैसोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैं कहूंगा किस वैज्ञानिक ने की थी? युकावा के द्वारा की गई थी। क्या पाई मैसोन कण की खोज साथियों युकावा द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गामा किरणों की अगर बात करते हैं, गामा किरणों की खोज साथियों बैकोरल ने की थी। किसने की थी? बैकोरल ने की थी। उसके बाद देखिए 1024 बाइट कितने किलो
किलोबाइट के बराबर होता है मुझे बताइए। तो 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है साथियों? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि ऑफियोलॉजी किसका अध्ययन है मुझे बताइए। चलिए, तो ऑफियोलॉजी की अगर बात करते हैं साथियों, ये सर्प का अध्ययन है। किसका अध्ययन है साथियों? ये सर्प का अध्ययन है। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। बोरेक्स किस धातु का अयस्क है मुझे बताइए। तो बोरेक्स की अगर बात करिए, एल्यूमिनियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है, ये सोडियम का अयस्क है। सवाल पूछा जाए कि बोरेक्स किस धातु का अयस्क है, तो सोडियम धातु का अयस्क है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ये तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर साथियों? रावी नदी के किनारे पर। उसके बाद देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कौन सी हैं साथियों? पूर्व से पश्चिम की ओर तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वायुमंडल में ओजोन गैस कहां पाई जाती है? शोभ मंडल में पाई जाती है? मैं कहूंगा नहीं। आयन मंडल में साथियों नहीं, समताप मंडल में पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल में ओजोन गैस साथियों समताप मंडल में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, ये आपको यहां पर बताना है। तो 1 अप्रैल 1950 को नहीं, 52 को भी नहीं, 1935 में की गई थी। और डेट क्या थी साथियों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया था? तो मैं कहूंगा साथियों, अगर बात करते हैं यहां पर 1858 के अधिनियम की, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। और अगला देखिए, निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं मुझे बताइए। तो अपश्रव्य तरंगों की अगर बात करें तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे होती हैं वही साथियों अपश्रव्य तरंगे होती हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, इसका परिणाम है। यानी कि हीमोफीलिया जब हो जाता है साथियों तो क्या दिक्कत होती है? अंधापन होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, रक्त नहीं जमता। तो साथियों रक्त नहीं जमता, यानी कि जब साथियों किसी के चोट निकलती है ना तो खून बहना बंद नहीं होता है। इस रोग को ही हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो मैं कहूंगा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये सबसे प्राचीन है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो विशंभर दयाल ही साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। उसके बाद देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। तो शुक्र ग्रह जो है ना साथियों यही पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें कहां का था साथियों? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। उसके बाद देखिए सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है मुझे बताइए। तो ये तो साथियों कहां पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। गुजरात में नहीं, ओडिशा में, मध्य प्रदेश, असम नहीं साथियों, ये ओडिशा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों मैं जो भी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को देखकर तुरंत आपको साथियों उन सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब देना है। जैसे कि इस सवाल का जवाब मेरे बताने से पहले आपको देना है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई अगर आपसे पूछा जाए तो महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन। टेलिंग मशीन नहीं होती साथियों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। तो टेलर मशीन साथियों कहां पर लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए कह रहे कि खगोलीय एकक क्या है? तो खगोलीय एकक की अगर बात करें सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को कहते हैं खगोलीय एकक। सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी को या सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी को कहते हैं खगोलीय एकक। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर सी वाला है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है मुझे बताइए। तो ये तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें ये साथियों द हेग में स्थित है। कहां पर? द हेग में स्थित है। तृतीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है।